सोशल मीडिया जहाँ जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये लाइन परफेक्ट बैठती है आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। और उन्हीं में से एक इन्फ्लुएंसर है दी मामा गाय, जो कि साउथ कोरिया के सबसे फेमस क्रिएटर्स में से एक है, जिसकी वीडियो आपने एक ना एक बार तो ज़रूर ही देखी होगी, जिसके सोशल मीडिया के ऊपर 55 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं, जो कि BTS को भी टक्कर देती है। मामा गाय ज़्यादातर फनी और रिलेटेबल वीडियोस बनाता है, जिससे कि वो इतना पॉपुलर है। लेकिन तुम सोच सकते हो कि इसे सेक्सुअल असल्ट के केस में अरेस्ट किया गया था। कहते हैं कि सोशल मीडिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। 2003 में अचानक मामा गाय की सोशल मीडिया हैंडल्स पर अचानक से वीडियोस आना बंद हो जाती हैं। जो क्रिएटर डेली वीडियोस अपलोड करता था, महीनों से उसके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक भी वीडियो नहीं आती है, जिससे कि उसके सारे फैन टेंशन में आ जाते हैं कि मामा गाय सही तो है। लेकिन फिर कुछ ही टाइम में कोरिया के न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ आती है, एक फेमस सोशल मीडिया क्रिएटर को सेक्सुअल असल्ट के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशन में क्रिएटर का फेस तो ब्लर करके रखा गया, लेकिन फैंस से कोई ज़्यादा देर तक कैसे बच सकता है। ये न्यूज़ तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई और वो क्रिएटर कोई और नहीं मामा गाय था, जिसे कि पूरे 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन वो सिर्फ 1 साल की सज़ा काट कर ही जेल से बाहर आ गया और अब अपोलॉजी वीडियो बना रहा है। क्या वो एक्चुअल में इनोसेंट है या फिर इतने टाइम से अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाता आ रहा है? सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर मामा गाय एक्चुअल में है कौन। इसका एक्चुअल में नाम है शिवोंग जेओंग, जो कि साउथ कोरिया का रहने वाला है। बचपन से ही शिवोंग का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था, जिससे इसकी हर जगह पे नए नए दोस्त बन जाते थे। ये बिल्कुल हमारे जैसा था, जो कुछ भी काम अपनी पेरेंट्स की परमिशन से ही करता था। अपनी लाइफ का कोई भी मेन डिसीजन लेना होता था तो अपनी फैमिली से ही पूछता था। स्कूल और कॉलेज में भी ये एक एक्टिव स्टूडेंट था, जिसे कि एक्टिंग करना काफी पसंद था, जिससे कि इसने कोरिया में एक्टिंग क्लासेस सीखने के लिए थिएटर भी ज्वाइन किया। बचपन में उसका इंटरेस्ट बॉक्सिंग में था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होते ये सारा इंटरेस्ट म्यूजिक में चला जाता है और वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। और ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कैसे एक ऐसा बच्चा जो हर चीज अपने पेरेंट्स से पूछ के करता है, आगे चल के वो ऐसा बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है शियोंग का मामा गाय बनने का सफर। 2020 में कोविड के टाइम पे शियोंग ने भी अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया। शियोंग को अपनी पहली वीडियो में ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक न्यू अकाउंट्स को काफी प्रमोट कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टिकटॉक पर आ सके। और शियोंग का फेस कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को काफी मैच करता था, जिससे कि शियोंग साउथ कोरिया की नजर में काफी हैंडसम था, जिससे उसकी वीडियोस धीरे धीरे वायरल होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन एक वीडियो के लास्ट में जोर से मामा चिल्ला देता है, जिसे कि लोगों ने काफी पसंद किया और ये मामा चिल्लाना उसका एक सिग्नेचर वर्ड बन गया। और अब शियोंग को पता लग चुका था कि अब आगे उसे क्या करना है। अब वो डेली वीडियोस अपलोड करने लगा और देखते ही देखते उसके सिर्फ 1 साल के अंदर ही 30 मिलियन का नंबर क्रॉस हो गया, जो कि एक सिंगल क्रिएटर के लिए काफी बड़ी बात थी। और उसने कुछ ही टाइम पे 55 मिलियन भी क्रॉस कर लिए थे। अब उसकी डेली लाइफ किसी सेलिब्रिटी से कम बिल्कुल भी नहीं थी। अब उसकी डेली रूटीन इंटरव्यूज, ब्रॉडकास्ट, वीडियो क्रिएटिंग में चली जाती थी, यहाँ तक कि वो एशिया अंडर 30 में भी फीचर हुआ। मामा गाय अब इतना पॉपुलर हो चुका था कि अब ब्रांड प्रमोशन के लिए भी काफी ज्यादा चार्ज करता था। लेकिन जब जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी आती है, उसके साथ साथ उतनी ही ज्यादा नेगेटिविटी भी आपके पास खींची चली आती है। ऐसा ही हुआ शियोंग के साथ। जैसा कि शियोंग का बचपन से ही सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था, जिससे कि उसे कॉलेज में भी कई सारे दोस्त बन गए, जिससे कि वो बुरी आदतों में भी पड़ गया। अब वो नाइट क्लब ड्रिंक करने लगा। एक ऐसा लड़का जो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड था, वो अब नाइट क्लब जाने लगा। अब उसे उसके अकॉर्डिंग किसी से उसे कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इतना पॉपुलर जो हो गया था और उसके दोस्तों ने उसका इसी चीज में फायदा उठाया। सोशल मीडिया के ऊपर लॉलीपॉप चूसता हुआ रात को ड्रिंक और नाइट क्लब जाता, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अब वो अपने दोस्तों के साथ सब कुछ करता था। उसकी लाइफ जैसे थी जैसे एक क्रिएटर कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। अब यहीं से स्टार्ट होता है उसका असली चेहरा। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ क्लब गया तो उसे एक लड़की दिखी। हालांकि कुछ लड़कियां खुद उसके पास आ जाती थी, क्योंकि वो इतना फेमस था उससे ऑटोग्राफ फोटो खींचने के लिए। शियोंग ने खुद उसको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने सीधा मना कर दिया। शियोंग इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो लड़की मान जाएगी, क्योंकि एक तो वो इतना पॉपुलर और इतना हैंडसम है। उसे गारंटी थी कि वो लड़की उसे मना कर ही नहीं सकती। लेकिन जब लड़की ने उसे मना किया तो यहाँ पे मामा गाय का मेल ईगो हर्ट हो गया।
और अपनी मील ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसने उस लड़की को तब तक ड्रिंक कराया जब तक कि वो अनकॉन्शियस ना हो गई। और जैसे ही लड़की अनकॉन्शियस हुई, मामा गया उसे अपने दोस्त के घर में ले गया। उस लड़की के साथ मामा गया और उसके दोस्तों ने क्या किया होगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं। जब उस लड़की को सुबह होश आया तो उसे कुछ फोटो क्लिकिंग्स की आवाज सुनाई दे रही थी और जब उसने देखा, मामा गैर उसके दोस्त उसकी फोटोज खींच रहे थे और उस लड़की को वार्न किया अगर उसने ये किसी को भी बताया तो उसकी ये फोटोज वायरल कर देंगे। वह लड़की तुरंत वहां से भागती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट लिखा देती है। साउथ कोरिया में इन सभी मामलों को काफी स्ट्रिक्ट तरीके से लिया जाता है। रात को अनकॉन्शियस होने के कारण लड़की पूरी तरह से साफ तो नहीं बता पाती, लेकिन उसे जितना भी याद था वो सब कुछ पुलिस को बता देती है और पुलिस सीधा मामा गाय के घर के दरवाजे के पास आकर उसका दरवाजा नॉक करती है, लेकिन मामा गाय दरवाजा नहीं खोलता है। फिर पुलिस फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाती है। मामा गाय सिर्फ यही बोल रहा था कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, लड़की खुद भी कन्विंस थी, सब कुछ लड़की की मर्जी से हुआ है। लेकिन पुलिस ने सियोंग की कोई बात नहीं मानी और उसे सीधा अरेस्ट कर लिया। जब ये केस सामने आया तो रिपोर्टर्स वाले, कैमरा वाले भी सामने थे। जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो न्यूज वालों ने भी मामा गाय का फेस ब्लर कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि मामा गाय कितना ज्यादा पॉपुलर है। न्यूज में बस यही दिखाया गया कि एक फेमस क्रिएटर एक्स, जिसे कि एक लड़की ए की सेक्सुअल असॉल्ट के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। फेस भले ही ब्लर था, लेकिन ऑडियंस ने मामा गाय के हेयर्स और बॉडी स्ट्रक्चर को देख के अंदाजा लगा लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि मामा गाय है। फॉलोअर्स को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मामा गाय एक इनोसेंट सा लड़का ऐसा भी कर सकता है। मामा गाय के केस की पहली हियरिंग हुई अप्रैल में, जिसमें कि उसे 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर अचानक से दूसरी ट्रायल में पता नहीं क्या हुआ कि मामा गाय को सिर्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश में गिल्टी माना गया और उसे सिर्फ 1 साल की सजा दी गई। दूसरी ट्रायल में अचानक से क्या बदल गया, उसे 3 साल से हटकर 1 साल की सजा दी गई और अब मामा गाय जेल से बाहर आ चुका है, जो कि अपोलॉजी वीडियो बनाकर लोगों से माफी मांग रहा है। लोग अब दोबारा से इस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और इसकी वीडियोस को दोबारा से देखना और एंजॉय करना शुरू कर देंगे और ये भूल जाएंगे कि मामा गाय ने ये एक्चुअल में क्या किया।